दोस्तों, आज गुल्ली और बुल्ली और शॉन खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे हैं क्योंकि खूनी पिग उनका दोस्त बन गया था और खूनी पिग ने उन्हें स्पेशल इनवाइट दिया है। लेकिन ये लोग पहले रॉड से मिलेंगे क्योंकि रॉड बर्थडे का केक लेकर आने वाला है। और ये तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद उन्हें बर्थडे पार्टी का इनवाइट आया है और उन्हें केक खाने का मौका मिलेगा। रॉड के घर का रास्ता बाबा के घर से होकर गुजरता है और ये लोग बाबा के घर के सामने आकर रुक जाते हैं क्योंकि बाबा तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखो गुल्ली बुल्ली, बाबा 500 किलो से बेंच प्रेस मार रहे हैं। क्या तुम लोग ऐसा बेंच प्रेस मार सकते हो क्या? और ये क्या, बाबा ने 500 किलो का वजन ऐसे ही उठाकर फेंक दिया। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर पूछते हैं कि तुम लोग फिर से किसी मुसीबत में फंस गए हो क्या? तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो? तभी बुल्ली बाबा से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तीनों तो खूनी पिग के बर्थडे में जा रहे थे और आपको एक्सरसाइज करते हुए देखकर हम रुक गए। तभी बाबा कहते हैं कि तुम लोग खूनी पिग के बर्थडे में क्यों जा रहे हो? वो तो हमारा दुश्मन है और वहां तो और भी बहुत खतरनाक लोग आएंगे। तभी गुल्ली कहता है कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, वो अब हमारा दोस्त बन चुका है, वो अब हमें कुछ नहीं करेगा और उसने ही हमें बर्थडे पार्टी में बुलाया है और रॉड भी हमारे साथ जा रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम बर्थडे पार्टी में जाओ और संभल कर जाना और कोई मुसीबत आए तो मुझे कॉल करके बता देना। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रॉड के घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, रॉड तो उन्हें पहाड़ी के नीचे ही खड़ा हुआ मिल गया, वो भी केक के साथ। लगता है रॉड की वैन का पेट्रोल खत्म हो गया है और वो गुल्ली और बुल्ली से लिफ्ट मांगने के लिए रुका है। रॉड को बीच में खड़ा हुआ देखकर गुल्ली रॉड से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ही हम लोग पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुके हैं और अब तुम भी यहाँ पर हो और केक भी तुम अपने साथ ही लेकर आए हो। फिर रॉड गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? क्योंकि मेरी वैन स्टार्ट भी नहीं हो रही है। फिर गुल्ली कहता है कि जल्दी से आओ और जीप में बैठ जाओ, फिर हम लोग साथ ही चलेंगे बर्थडे पार्टी में, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। फिर रॉड शॉन से कहता है कि शॉन, तुम कहीं फिर से बर्थडे केक में तो नहीं गिर जाओगे, जैसे कि ग्रैनी के बर्थडे केक में गिर गए थे और ग्रैनी केक के साथ ही तुम्हें काटने वाली थी। यह सुनकर शॉन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि वह तो मैं गलती से गिर गया था केक में, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रॉड, चलो अब जल्दी से जीप में आओ और बैठ जाओ। फिर रॉड जीप में जाकर बैठ जाता है और ये तीनों खूनी पिग के घर की तरफ जाने लगते हैं और गुल्ली बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है क्योंकि ये लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ खूनी पिग का दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि रॉड अभी तक बर्थडे का केक लेकर नहीं आया है। तभी ये लोग जीप में रॉड को आता देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी क्योंकि जैसे ही रॉड जीप से उतरने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और केक सीधा शॉन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसके कारण शॉन को कुछ समझ नहीं आता और वो केक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर से तो केक हट ही नहीं रहा था। तभी शॉन उठकर केक को हटाने की कोशिश करता है और वह जीप से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण केक सीधा पत्थर पर जाकर गिरता है और पूरा खराब हो जाता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन, तुमने ये क्या किया? तुमने तो पूरा केक ही खराब कर दिया, अब हम क्या करेंगे? शॉन उठता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती रॉड की है। रॉड ने ही केक अच्छे से नहीं पकड़ा था, जिसके कारण केक आकर मेरे सर पर गिर गया। इसके बाद खूनी पिग गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि गुल्ली और बुल्ली, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरा बर्थडे ही खराब कर दिया केक गिराकर। अब हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? सब लोग इतने देर से केक का ही वेट कर रहे थे। तभी रॉड को होश आता है और वो खूनी पिग की तरफ देखकर कहता है कि खूनी पिग, तुम इतने देर से इतनी बकबक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बकबक सुनकर मेरा सर दुखने लगा है और तुम्हारे बर्थडे का केक कहाँ गया? मुझे कुछ याद नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था? तभी खूनी पिग केक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि रॉड, वो रहा केक। फिर रॉड केक की तरफ देखता है और केक को गिरा हुआ देखकर रॉड का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर खूनी पिग का दोस्त उससे कहता है कि खूनी पिग, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने तो तुम्हारे बर्थडे का केक भी खराब कर दिया, अब हम लोग पार्टी कैसे करेंगे? रॉड को तो मैं जानता हूँ, पर ये अजीब से इंसान तुम्हारे बर्थडे पे क्या कर रहे हैं? फिर खूनी पिग कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैंने ही इन्हें बर्थडे में बुलाया था। फिर डैडी पिग खूनी पिग से कहता है कि तुम इंसानों को कब से अपना दोस्त बनाने लगे? खूनी पिग, ये सब हमारे रूल्स के खिलाफ है और इन लोगों ने तुम्हारे बर्थडे का केक भी खराब कर दिया। ये सुनकर खूनी पिग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुल्ली और बुल्ली की तरफ गुस्से से देखने लगता है।
अब गुल्ली और बुल्ली यहाँ से बच के कैसे जाएंगे, यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।